भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में, आपके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है। आपके विवाह को काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में है ना, वो संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे जीवन में ही हमारी जो गोद है वो सूनी है और हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उसको सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो जीवन है ना, उसमें संतान की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के, एक एक चीज़ ध्यान से समझ के अच्छे से करिएगा ज़रूर कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ध्यान से सुन लिया पूरा उपाय तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, उनकी जो रहती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये बात है 5-6 साल पहले की बात है कि गुरुदेव की कथा चल रही थी। और ये तो 5-6 साल पहले की तो बात है, वो मैं नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन 5-6 महीना पहले की बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गुरुदेव की कथा तो चलती रहती है। तो गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से संतान का जो सुख है ना वो हमको नहीं मिल पा रहा। संतान की कमी बरकरार है। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ना संतान की कमी जो है वो बनी हुई है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से जो संतान की कमी है वो दूर हो जाए और हमारे जीवन में संतान प्राप्ति हो जाए। ठीक, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। किसी के विवाह को कितना 3 साल हो गए, किसी के 5 साल हो गए हैं, किसी को 8-8 साल तक हो गए हैं, लेकिन उनके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही और सब यही पूछ रहे हैं, गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बता दीजिए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे जीवन में अगर संतान प्राप्ति नहीं है ना, तो अवश्य रूप से संतान की जो प्राप्ति है वो अवश्य रूप से होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे जीवन में जो संतान की कमी बनी थी वो हट चुकी है और हमारे जीवन में संतान प्राप्ति अब होगी। डॉक्टर ने कहा है कि अब हमारे जीवन में संतान की जो कमी है वो दूर होगी और संतान की जो प्राप्ति होगी, और ये केवल और केवल महादेव की कृपा से हुआ है और आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण हुआ है। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि गुरुदेव आपने हमको उपाय बताया। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले एक नारियल चाहिए और नारियल के साथ साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। ठीक, तो नारियल आपने ले लिया और नारियल के साथ आपने सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने सफ़ेद कपड़ा ले लिया, सफ़ेद कपड़े के बाद आपको क्या करना है, उसको बांध लेना है। देखिए, नारियल में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि नारियल कौन सा हमको लेना है।
पक्का नारियल कि कच्चा नारियल। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको जो पक्का नारियल होता है ना, जटाओं वाला, वो वाला आपको नारियल लेना है। ठीक, तो ले लिया आपने नारियल। नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने नारियल लिया, नारियल लेने के बाद उसमें थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए और उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और दक्षिण दिशा में खड़े होकर आपको उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम ले लेना है। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप से आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है सफ़ेद आंकड़ा जो होता है ना, तो आपको सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है वो ले लेना है। ठीक, सफ़ेद आंकड़ा भूल के भी मत लीजिएगा, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है वही आपको ले लेना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है वो ले लिया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक लाल धागा लेना है। ठीक, लाल धागे में आपको क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से बांध लेना है। बांध लिया। अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांध लिया, बांधने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, बांध लिया, अच्छे तरीके से बांधिएगा। बांधने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ को चुपचाप अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको ये उपाय ध्यान से करना है, बहुत बड़ा ये संतान प्राप्ति का मैं उपाय बता रहा हूँ। आप जैसे शिव मंदिर पहुँचेंगे, आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में आपको अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, उन्हीं की जगह पे आपको अर्पित करना है और अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, औषधि के रूप में आपने मांग लिया। औषधि के रूप में मांगने के बाद आपको करना क्या है, उसको अपने कमर पे उसको बांध लेना, क्योंकि वो औषधि है। 1 से 1.5 महीना आप बांध के रखिए, आप खुद ही देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं और आपके जीवन में संतान की जो कमी है वो भी दूर हो गई और आपके जीवन में संतान की जो प्राप्ति है वो अवश्य रूप से होगी ही होगी।